बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये एक इम्पॉर्टेंट केस था जिसके हवाले से हम स्पेसिफिकली इस पे बात करेंगे। एक लाहौर के निजी कॉलेज के अंदर एक सोशल मीडिया की पोस्ट वायरल हुई कि वहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उसके साथ कोई एलिजिडली कोई रेप हुआ और उसके बाद उसमें कोई गार्ड इन्वॉल्व था और ये वायरल हो गई बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए भी और ओवरऑल सबके लिए एक कंसर्न था, इसके ऊपर आप सबसे बात करना ज़रूरी था। इसके अंदर जैसे ये खबर वायरल हुई उसके कंटेंट्स देखे गए, हमने फौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। उसके अंदर जिस गार्ड का मेंशन था, हमने फौरन कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, उनसे बात की कौन कौन से उनके गार्ड छुट्टी पे थे। उसके अंदर मेंशन था कि एक गार्ड है जो कि उस दिन से गायब है। उस गार्ड को ट्रेस किया सरगोदा से, उसको हम लेके आए कि उससे सवाल जवाब करें। ये तमाम चीज़ें पुलिस ने करना शुरू कर दी और अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका ख़ानदान को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं खुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पे भी गए हैं, वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इतला है, उस बच्ची की कोई इतला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है तो वो ज़रूर बताएं। लेकिन ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। परसों से लेके परसों रात को ये पोस्ट पहली दफ़ा आई, कल ये वायरल होती रही। उसके ऊपर हमने अपना एक प्रेस रिलीज भी दी कि इस तरह अगर किसी के पास कोई शिकायत है, कोई डिटेल्स हैं तो हमें बताई जाएं। लेकिन अभी तक आज भी हम अपने इसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं और ये बिल्कुल एक ओपन बात है कि इसमें पुलिस का किसी भी किस्म का हमारी तरफ से डिले नहीं। अगर आप समझते हैं किसी को कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है उस फैमिली के बारे में, फ़ौरन बताएं, फौरी FIR दर्ज करेंगे और कम से कम टाइम के अंदर उसको मुलजिम को हिरासत में लेके उसको उसके मंतकी इंजाम तक भी इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। अच्छा, आपने जो गार्ड पकड़ा हुआ है जी, गार्ड को आपने किस कानून के तहत पकड़ा है? अगर उसको पकड़ा है तो अब तक उसने क्या बयान दिया है? और नंबर 2, कॉलेज का रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या कॉलेज के रिकॉर्ड में उस स्टूडेंट का कोई इंदिराज, कोई रोल नंबर, कोई घर का एड्रेस, कोई चीज? अच्छा, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले गार्ड का आपने पूछा तो क्योंकि उस सोशल मीडिया की पोस्ट में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है इस बारे में कि लड़की का नाम क्या है, गार्ड कौन था, कितने गार्ड थे, एक से ज्यादा वहां पे एम्प्लॉइज हैं, वो चीज किसी को भी नहीं पता। तो इसके ऊपर बिट्स एंड पार्ट्स में जो स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं उन सब से हमने हर चीज पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी को उस लड़की का नाम तक नहीं पता। एक लड़की का एक नाम बताया गया उन्होंने कि फलां नाम की लड़की है, उसको हमने हॉस्पिटल का कॉलेज का सारा रिकॉर्ड चेक किया, उसमें वो 2-3 सेक्शंस में उस नाम की बच्चियां थी। उनके पेरेंट्स से रब्ता किया, उनसे मिले, वहां पे भी उन सब पेरेंट्स ने कहा कि हमारी बच्चियां हमारे साथ बिल्कुल खैरियत से मौजूद हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एक जो शख्स है इसी नाम की एक बच्ची है, उसके वालिद से वो अभी हमने उनको इधर भी बुलाया, उन्होंने कहा कि 8-10 दिन पहले हमारी बच्ची गिरी थी जिसका ये सारी रिपोर्ट्स हैं, हमें आप तंग क्यों कर रहे हैं बार बार। उस बच्ची का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया गया जिसपे जो चोट लगने से उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसमें हिस्ट्री है फॉल की, कुछ सीढ़ियां उतरते हुए वो गिरी है। उसकी नहीं MLC नहीं बनी, प्राइवेट हॉस्पिटल का उसके अंदर रिकॉर्ड है। तो जो नाम देते रहे वो हम कॉलेज की इंतजामिया से वो चेक करवाते रहे। उस नाम के जितनी बच्चियां उस नाम की थी वो सारे सेक्शंस में उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके वालिदैन से बात की। गार्ड को हमने बुलाया, गार्ड का पता किया, वो अपने गांव था, उससे बताया कि वो आके शामिल तफ्तीश हो। उसको हम सरगोदा से लेके आए, उसे सवाल जवाब के लिए हमने अपने पास रखा है। उसकी जितनी मूवमेंट्स हैं, जहां पे वो गया, जिस वक्त वो निकला, वो सारी कॉलेज के कैमरों से वेरीफाई हो रही हैं, उसमें भी ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ अगर इस सारे मामले में हम बिल्कुल इसको निगेट नहीं कर रहे, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो चीफ मिनिस्टर की ये रेड लाइन है, औरतों बच्चों के साथ कोई किसी किस्म की कोई ज्यादती, इसके ऊपर सुबह चीफ मिनिस्टर ने, उसके बाद विमेन प्रोटेक्शन की जो फोकल पर्सन है हिना परवेज भट्ट, फिर इसके बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उनके साथ हम राब्ते में मुसलसल वो इसकी अपडेट ले रहे हैं और इस पे लम्हा ब लम्हा मैं भी उनको बताता जा रहा हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हैं, पुलिस ने क्या काम किया। अनफॉर्चुनेटली इस सारे इंसिडेंट को
ایک دم یہ پروٹیسٹ میں بدل گئے. لڑکیوں کا یہ کیمپس تھا, اس کے باہر بہت سارے کیمپسز سے لڑکے آئے, انہوں نے پتھراؤ بھی کیا, انہوں نے کالج کے شیشے وغیرہ توڑے, 2 گیٹ توڑ دیے, 4 پولیس والے اس کے اندر زخمی ہوئے. پھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئیں جس کے اندر جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بچوں کو وہاں سے منشر کرنے کے لیے انہوں نے شاید ان کے ساتھ کچھ مار پیٹ کی. منسٹر ایجوکیشن وہاں پہ آئے موقع پہ, انہوں نے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی, ان کو تسلی بھی دی اور ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش بھی کی. ان کے مطابق بھی کسی کو اس بارے میں نہ لڑکی کا نام پتا ہے, نہ کسی کو اس بارے میں کوئی ڈیٹیل, کوئی فون نمبر, کوئی چیز پتا ہے. جو چیز ہمارے سامنے آتی گئی ہم ہر چیز ویریفائی کرتے گئے, ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں آئی. اور ایک جو اسپیسیفک ایک نام اینڈ میں بتایا تھا, اس کی وہ جو پیرنٹس ہیں اس بچی کے, وہ میں نے بلوائے ہیں, وہ بھی ابھی ادھر آ رہے ہیں, ان سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ میڈیکل ہے. گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر تعلیم وہاں پر آئے, انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں. میرے پاس فوٹ موجود ہے, ہالی ہے نا اپنا روڈ پہ, وہ آئے ہیں, میں نے ان سے پوچھا جی پولیس ڈنایا کر رہی ہے, کیا یہ واقعہ ہوا؟ کہتا ہے جی بالکل ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس شارٹ موجود ہے, میرے چل بھی رہا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے, انٹرویو کیا میں نے ان کا, ٹھیک ہے, پھر رجسٹریشن جو ہے منسوخ کر دی گئی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جو ایویڈنس ہے نا یہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے پرنسپل کی جانب سے. CCTV کیمرے جو تھے ان کی وہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے ایویڈنس. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا حکومتی نمائندہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں منسٹر صاحب وہاں آئے, انہوں نے بچوں سے جتنی بات کی اور سنی وہ میڈیا کو رپورٹ کی. ٹھیک ہے, میں اس انسیڈنٹ کو ہرگز ڈینائی نہیں کر رہا کیونکہ اس سٹیج پہ میرے پاس کمپلیننٹ نہیں ہے کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ایسا واقعہ ہوا ہو, اگر ہوا ہے تو ہم فوری کارروائی کرنے کو تیار ہیں. اگر وہ نہیں ہوا تو کوئی چیز ہوگی نا. ابھی تک اس سوشل میڈیا کے دور میں جب آپ کی پوسٹیں اتنی جلدی ویریفائی وہ وائرل ہو رہی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پیرنٹس کو نہ پتا ہو. جو ہیں آپ ان کو ٹھنڈا کریں, آپ پرچہ دے دیں. پولیس کی مدعیت میں پہلے پرچے نہیں ہوتے. بالکل, پولیس کی مدعیت میں پرچہ دینے کو تیار ہوں. وکٹم کہاں سے لاؤں, کس کا ریپ ہوا, کیا بتائیں. آپ نے بھی فرمایا, آپ یہ فرمایا کہ کو انسیڈنٹ ہے, اسی نام کی ایک بچی ملی جس کو اتفاق کے چوٹ لگی اور اس کو آپ نے بلوایا, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اچھا, اس میں جو میڈیکل ہوا اس کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ آیا اس بچی کا کمپلیٹ میڈیکل آپ کروائیں گے؟ جو اس کے فادر یہاں پہ موجود ہیں, اس کے جو کلاس فیلوز ہیں, میں صبح سے ادھر ہم لوگ تھے, اس کی کلاس فیلوز کہہ رہی تھی انہوں نے یہ نام سیم یہ نام لیا, ہمارے ساتھ میں موجود ہے یہ نام. اور میڈیکل کیئر جو ہاسپٹل جوہر ٹاؤن ہے وہاں پہ بھی یہ بچی داخل تھی, اور جو میڈیکل ہے وہ بھی اسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا. اس کو ذرا ویریفائی کریں کہ وہاں پہ اس کو اگر ڈینائی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس لیگل گراؤنڈس کے ہیں اس کو ڈینائی کریں. دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور پولیس اس قسم کے کسی واقعے کو کبھی بھی چھپائے گی نہیں. انسیڈنٹ ہوا, ہم فوری ایکشن لیں گے. میرے پاس کمپلیننٹ تو آئے, جو نام لیا جا رہا ہے اس نام کی بچی کے فادر ہمارے ساتھ ابھی پہنچ جائیں گے, ان سے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. ان کے پاس جو اس کا سارا میڈیسن بھی ہوگی نا, وہ ڈاکٹر نے جو لکھا ہے وہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی, وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ اس وقت تک اس واقعے کی تصدیق نہیں ہو سکی. اس وقت تک کوئی پیرنٹس, کوئی بچی, کوئی وکٹم سامنے نہیں آئی. بچوں کا مطالبہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں, بچوں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ پرچہ دے دیں. میں پرچہ دینے کو بالکل تیار ہوں. پنجاب پولیس FIR رجسٹریشن بالکل فری FIR رجسٹریشن میں بلیو کرتی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں پرچہ کس کے لیے دوں, کہ متاثرہ وکٹم کون ہے, کس کا ریپ ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پولیس کئی مقدمات میں مدعی بن چکی ہے, اور یہاں تک کہ پولیس 13-20-65 کے پرچے بھی اپنے مرضی سے جس مرضی کے اوپر دے دیتی ہے. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو میڈیا رپورٹس کے مطابق تو ہر چیز کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں وکٹم کون ہے. سامنے آ رہی ہے کہ پرچہ پولیس کی کوئی مجبوری نہیں ہے, سوائے ایک لیگل ہمیں ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ ریپ کا پرچہ دے رہے ہیں تو اس میں وکٹم کہاں ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس وکٹم آپ ابھی بتائیں, کوئی کریڈیبل انفارمیشن دیں, میں ابھی پرچہ دینے کو تیار ہوں اگلے 5 منٹ میں. سیکیورٹی گارڈ نے جو چیزیں بتائیں اس کے مطابق ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی. وین ڈرائیور جس میں انوالو تھا, یہ دونوں
उस बच्ची को लेके गए, ये वहाँ मौजूद स्टूडेंट ने बताया। सर मेरी बात सुने, मेरे पास कोई कंप्लेनेंट आ जाए, मैं अगले 5 मिनट के अंदर आपको पर्चा दर्ज करके और कोशिश करूंगा एट अर्लिएस्ट 24 घंटे में मुलजिम भी पकड़ लूं, लेकिन कोई विक्टिम तो लाए ना सामने। कानून को हाथ में लिया स्टूडेंट्स ने, उनके साथ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? कि कोई एप्लीकेशन नहीं आ रही जैसे आपके रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल वो जो लवाहिकी है अहले खाना है जो वहाँ पे स्टूडेंट बच्ची हैं वो कह रही हैं हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो वो एहतजाज कर रहे हैं, उसको डिस्पर्स करने के लिए फिर क्या लाहौर पुलिस की मदद लेते आएगा, ये सवाल है। देखिए जो बात आप कह रहे हैं मैं अगेन वही रिपीट करूंगा कि मेरे पास कोई विक्टिम, कोई मुतासरा बच्ची या उसके पेरेंट्स में से कोई बंदा कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे दे, हमारा फौरन लीगल प्रोसेस सारा शुरू है, बल्कि हम उस गार्ड को भी जो सोशल मीडिया की पोस्ट में था उसको भी ले आए। कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारी corroborate हो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको हमने गांव से बुलाया, यानी कि इससे ये बात साबित होती है कि उसको इस वाक्य का इल्म नहीं था और आपने पूछताछ उससे शुरू कर दी। दूसरा ये कहेगा कि जिस लड़की का ये नाम आया है बीच में, उसके वालिद कहते हैं कि ये झूठ का फलंदा है, हमारी बच्ची के साथ ऐसा वाक्य नहीं हुआ। उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट भी यही बताती है कि उसको वो सीढ़ियों से गिरी थी, चोट लगी थी और हॉस्पिटल एडमिट रही थी, उसके बाद फिर वो वहाँ से डिस्चार्ज हो गई। ये बताइएगा ये जिन्होंने भड़कावा दिया है या ये इन्होंने वीडियो और नाम लड़की का जो है वो सोशल मीडिया पे दिया है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जिस तरह अभी भी एहतजाज जब खत्म होता था तो पुलिस कोशिश करती थी कि स्टूडेंट से वो ना उलझे, ना उनको डंडे मारे, ना उन पे आंसू गैस की शेल करे। हमने देखा कि पुलिस ने उनको हाथ नहीं लगाया बड़ी देर तक। बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी मिनिस्टर साहब की, चीफ मिनिस्टर साहिबा की, कि स्टूडेंट्स के साथ कोई सख्ती पुलिस नहीं करेगी, प्यार से उनसे बात करें, एंगेज करें, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर वो चार्ज थे, उन्होंने स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर पथराव किया, रोड भी ब्लॉक की, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। मैं चाहता हूं, मुझे उनका मुस्तकबिल अजीज है और मेरा मैसेज भी ये है कि जब तक इसकी तस्दीक नहीं होती काम डाउन रहें, ट्रस्ट करें हमारे ऊपर। मैं आपसे बिल्कुल, हमारे पास 5 फीमेल ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, ASP डिफेंस मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी SP इन्वेस्टिगेशंस है यहाँ पे जो लाहौर पुलिस में काम करी। खवातीन से रिलेटेड केसेस में ये खवातीन ऑफिसर्स सबसे ज्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं, तो हम इनको पूरा इन्वॉल्व करके पूरी टीम बना के काम करेंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि विक्टिम कहाँ है, मैं किसके लिए पर्चा दूं? अब पुलिस को भी इख्तियार है कि जो सोशल मीडिया पे इस तरह का मवाद जो है वो अपलोड करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो क्या आप समझते हैं कि जितनी पोस्टें ये वायरल हुई हैं उनको आप इन्वेस्टिगेट करेंगे? उसको हम लेटर स्टेज के लिए रख लेते हैं। पहला जो इशू एट हैंड है, ये बड़ा मसला है, पेरेंट्स के अंदर बेचैनी है, स्टूडेंट्स के अंदर एक अनरेस्ट है और परेशान है लोग। बहुत सारे और शहरों से लाहौर की तरफ देख रहे हैं लोग कि यहाँ पे क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से पहला मेरा काम यह है कि हम इसको कहीं पे कंक्लूड कर लें। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, हम पर्चा दें, मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, फिर दूसरी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अगर इस चीज की कोई तस्दीक नहीं होती तो वो साइबर क्राइम यूनिट है, फिर उससे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेट मुद्दई बन सकती है। मुझे अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं अपनी मुद्दत में पर्चा दूंगा। रेप का केस है, इसके अंदर इसकी सेंसिटिविटी, इसको सजा भी कराना है ना, इसके ऊपर सारी कार्रवाई होनी है, तो एक विक्टिम तो चाहिए उसके लिए, कोई विक्टिम ने तो सामने आना है। हम उसको, उसकी पेरेंट्स को हम ये पूरी तसल्ली देने को तैयार हैं कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हो गया है, हम पे ट्रस्ट करें, उनकी आइडेंटिटी, उनकी इज्जत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके अंदर कोई उसको उनके नाम, उनकी चीज को पब्लिक नहीं करेंगे, आपसे शेयर करेंगे कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था और पुलिस ने ये एक्शन लिया, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। जैसे आपने बताया कि इस तरह का वाकया नहीं हुआ, इन लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? सर पहले हम इसकी तस्दीक कर लें, एक दफा ये हम 100% गारंटी से कंक्लूड कर लें, अगर वाकया हुआ है इसके ऊपर कार्रवाई कर लें, अगर कोई चीज सामने नहीं आती फिर उसके बाद देखेंगे। सर फराज साहब का सवाल था कि जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? तो कानून को हाथ में तो लिया उन्होंने, बिल्कुल पथराव भी किया है, वहां पे गेट भी तोड़े हैं, वो चीजें उसकी वीडियो सारी मौजूद है। वो कॉलेज इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसी एप्लीकेशन आएगी तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। पुलिस के एहलकार भी उसके अंदर पथराव से कुछ जख्मी हुए हैं, वो बिल्कुल देखते हैं। जी और जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंट भी जख्मी हुए, कुछ पुलिस एहलकार भी,
तो उस हवाले से क्या हिम्मत कर दी जाए? देखिए, मैं पेरेंट्स को सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आप ये अनवेरिफाइड गैर तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल ना जाएं, पीसफुल रहें। अपने बच्चों को भी ये मैसेज दें कि लाहौर पुलिस भी, तमाम इदारे भी, चीफ मिनिस्टर से लेके तमाम जो गवर्नमेंट है, सब लोग कंसर्न है। मुझसे कई मिनिस्टर्स बात कर चुके हैं, कई एमपीएस बात कर चुके हैं, स्पीकर साहब का फोन आया कि ये क्या हो रहा है और इस पे क्या डिटेल्स हैं। तो गवर्नमेंट पूरी इस पे कॉग्निजेंट है कि क्या चीज़ हो रही है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको कंक्लूड करें। अगर मेरा पैगाम ये किसी के साथ अगर आपको कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, मुझसे शेयर कर लें, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में इनबॉक्स कर दें, हमारे फ़ोन नंबर आपके पास हैं, उस पर बता दें, आईजी कंप्लेन सेल है, 15 है, कहीं पे कोई इतला दे दें, हम उसके ऊपर फौरी कार्रवाई ये करेंगे। बता दें कि क्यों हुआ है या नहीं हुआ है। इस वक्त तक इस वकूए की तस्दीक इसलिए नहीं हुई कि कोई विक्टिम या मुतासरा फैमिली अभी तक सामने नहीं आई, और मैं दोबारा ये कहता हूं कि अगर कोई है तो वो जरूर सामने आए, हम फौरन कार्रवाई करेंगे। वाक़ा में क्यों पेश करते हैं? ठीक है। क्या मामला है?